हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज की इस वीडियो में हम लीप ईयर के बारे में समझेंगे कि लीप ईयर का प्रोग्राम हम कैसे कोड कर सकते हैं, कैसे हम लीप ईयर चेक कर सकते हैं सी प्लस प्लस कोड के अंदर। ठीक है, सी कोड लिखेंगे लीप ईयर के लिए कि हम कोई भी कोई भी ईयर एंटर करेंगे यूज़र के द्वारा। ठीक है, और वो कोड हमें चेक करके बताएगा कि ये लीप ईयर है कि नहीं। ठीक है, तो ये है स्टेटमेंट जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं क्वेश्चन क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ ईयर एंटर्ड इज लीप और नॉट। ठीक है, तो अब इससे समझते हैं। इसमें एक्चुअली ऑपरेटर्स का नॉलेज सही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपना सिंपल हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेंगे, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज़ कर लेंगे, सी प्लस प्लस के अंदर कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब मेन फंक्शन बनाएंगे जहाँ से अपना कोड रीड होना स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से कंपाइलर रीड करना स्टार्ट करेगा। तो एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा ईयर नाम का। ठीक है, और फिर मैं डिस्प्ले करवाऊँगा कि ईयर की वैल्यू एंटर करो, मतलब जो आप ईयर चेक करना चाहते हो वो एंटर करो। और सी इन की मदद से, सी इन फंक्शन की मदद से हाँ ईयर को रीड कर लूँगा। ठीक है, अब ये है यहाँ पे थोड़ा लॉजिक, मतलब कि कैसे हम किसी भी ईयर को चेक कर सकते हैं कि वो लीप है कि नहीं। ठीक है, तो अगर जो भी हमारे द्वारा एंटर्ड किया गया ईयर मॉड्यूलस निकालते हैं हम उसका 4 से, मतलब कि जब हम उसे 4 से डिवाइड करते हैं तो अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आता है और ये जब हम उस ईयर को 100 से डिवाइड करते हैं और मॉड्यूलस उस डिवाइड करते हैं, मॉड्यूलस मतलब कि जो हमें रिमाइंडर निकाल के देता है, तो जब हम उसे उसका मॉड्यूलस लेंगे ईयर का 100 के साथ, तो अगर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आता है तो अगर ये दोनों कंडीशन चाहे ट्रू हो जाएंगी। और यदि ये है एंड ऑपरेटर किन्हीं दो कंडीशंस के बीच में लगता है, और ये तभी इसका मतलब ये है कि अगर दोनों कंडीशन वो ट्रू हैं जिनके बीच में वो एंड ऑपरेटर लगा है अपना। ठीक है, जिनके बीच में एंड ऑपरेटर लगा है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तभी हमारी पूरी ये ट्रू होगी, और तभी हमारा इफ़ ब्लॉक के अंदर कंपाइलर एंट्री कर सकेगा। ठीक है, मतलब इस ब्लॉक के अंदर जो भी हमने प्रिंट करने के लिए दिया है वो तभी प्रिंट होगा तब जब कि ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, इसलिए तब। ठीक है, क्योंकि यहाँ एंड ऑपरेटर लगा है। और ये और ऑपरेटर का मतलब क्या है, कोई भी दो कंडीशन दी गई हैं, मतलब ये भी दो कंडीशंस के बीच में लगते हैं और ऑपरेटर। ठीक है, और इसमें दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी नहीं है, पर एक कंडीशन मस्ट है कि ट्रू हो। ठीक है, तभी ये इफ़ ब्लॉक के अंदर एंट्री होगी। ठीक है, तो या तो ये पूरी वैल्यू ट्रू हो सकती है, इस पूरी वैल्यू के अंदर क्या है, दो कंडीशंस और हैं, तो या तो ये पूरी वैल्यू ट्रू हो सकती है या फिर ये सिंपल एक वैल्यू ट्रू हो सकती है अगर और ऑपरेटर है तो। ठीक है, इनमें से कोई एक भी ट्रू हो गई तो वो लीप ईयर है। ठीक है, अगर मान लो ये ट्रू हो गई सिंपल कि अगर ईयर को हम मॉड्यूलस लेंगे 400 से, वो 0 के बराबर आ गया तो वो सही लीप ईयर है। या फिर इनमें से ये ट्रू हो गई कि हम उसे 4 से मॉड्यूलस लेते हैं और 0 के बराबर आ गया, और उसके साथ साथ 100 से मॉड्यूलस लेते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया, नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये नॉट ऑपरेटर है। ठीक है, ये नॉट ऑपरेटर होता है हमारा। ठीक है, तो अगर हम ईयर का मॉड्यूलस 100 से लेते हैं, वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो वो भी लीप ईयर है, लेकिन ये इसके साथ ट्रू होना चाहिए तभी ये एंट्री लेगी इसके अंदर। ठीक है, तो इसे एक बार समझाता हूँ। यहाँ पे अगर मेरा एंटर्ड किया गया ईयर सपोज करो 3 है, जो कि मुझे पहले से पता है कि ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, नॉट लीप ईयर है, तो इसे चेक कर लेता हूँ अपनी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। इफ़ मतलब कि इफ़ नहीं, हाँ, ईयर 400 इक्वल्स टू 0, मतलब 4 ये इक्वल्स टू ऑपरेटर है। ठीक है, जो कि इसकी जो भी रिमाइंडर आएगा उसको चेक करने के लिए काम आएगा कि ये 0 के बराबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, तो ईयर क्या है, 2003। इसको 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 5 ज़ा 20। ठीक है,
तो यहाँ 500 समथिंग पॉइंट में आ जाएगा। तो मतलब कि ये जो भी रिमाइंडर होगा वो अपना ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। और ज़ीरो आ भी जाएगा तो हमें पॉइंट लेना पड़ेगा, लेकिन हमें इंटीजर वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो हमारा सिर्फ 500 तक आएगा, और जो कि यहाँ पे वो मतलब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है कि ईयर एंड वाली, इसके साथ ही जो थी ईयर मॉड्यूलस 100 नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको चेक कर लेते हैं इसी ईयर के साथ। तो ईयर क्या है 2003, और ये है 100, तो 200 हो जाएगा। तो ये 3, तो मतलब रिमाइंडर क्या बचा अपना 3। तो 3 नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, हाँ। तो मतलब ये कंडीशन ट्रू है, पर ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी, ये वाली पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये कंडीशन ट्रू है ही नहीं, ये कंडीशन ट्रू है लेकिन ये ऑन एंड ऑपरेटर लग रहा है, इसका मतलब कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, तभी इस ब्लॉक के अंदर एंट्री करेगी। लेकिन यहाँ पे बस ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये नहीं है। तो मतलब कि हमारा इस ब्लॉक का कोई फ़ायदा, मतलब इस ब्लॉक के अकॉर्डिंग ये फॉल्स है। तो हम अब इस ये जो कंडीशन दी है इसको चेक करते हैं एक बार, ठीक है। ईयर क्या है 2003, इसको डिवाइड करता हूँ मैं 400 से, तो देखता हूँ रिमाइंडर क्या बचता है। तो 4 5 ज़ा 20, इसको करूँगा तो 20,000 आएगा, नहीं, हाँ 2,000 आएगा, ठीक है। तो 2,000 को रिमाइंडर क्या बचा 3, जो कि ज़ीरो के इक्वल तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये पूरी कंडीशन अपनी फॉल्स हो गई, ठीक है। ये इसमें ये फॉल्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, तो कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है। तो अपना इफ ब्लॉक के अंदर कंपाइलर एंटर ही नहीं करेगा, वो सीधा बाहर आ जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, और एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब कि वो प्रिंट कर देगा ईयर इज़ नॉट, ईयर जो भी पर्टिकुलर ईयर हमने एंटर करा है, अभी 2003 करा था तो वो कर देगा एंटर 2003 इज़ नॉट अ पर्टिकुलर, वो सॉरी 2003 इज़ नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। बस इतना इतना यही कोड था। अब इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ, और अलग अलग ईयर्स के साथ एंट्री करेंगे और चेक करेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं है, और चेक देखते हैं कोड सही चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अब हम अपना लीप ईयर वाला कोड दोबारा से लैपटॉप में टाइप करने वाले हैं VS कोड के अंदर, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग, हम जैसे कि पहले देख चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी करूँगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर आपके इंट डेटा टाइप का वेरिएबल जो जिसका नाम ईयर रहेगा वो डिक्लेयर करूंगा, और डिस्प्ले करवाऊंगा कि एंटर करो ईयर। अब वो रीड होगा ईयर, ठीक है, सी इन फंक्शन का इस्तेमाल कर। अब मैं यहाँ पे अपनी कंडीशंस दूंगा, इफ इफ एक और ब्रैकेट ईयर, अगर मैं इसे इसका मॉड्यूलस लूँ 4 के साथ, अगर वो 0 के बराबर आता है, ठीक है, या फिर 0 के बराबर आता है, और क्योंकि हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है अगर हमें इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना है। अगर एंड एंड ऑपरेटर लगा है तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है। तो ईयर, या फिर अगर पहले मैं ईयर को मॉड्यूलस लूंगा 4 से, अगर वो 0 के बराबर आता है, और ईयर को मॉड्यूलस लूंगा मैं 100 से, और जो भी है ये जो भी है ये नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, ठीक है। और अब अपनी और ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा, और सॉरी, हाँ, यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया, और यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगेगा। ओके 1 मिनट, कुछ एरर आ रहा है। हम्म। इसको इससे क्लोज किया, इसको इससे क्लोज किया, यहाँ पे एक और ब्रैकेट आएगा,
तभी यहाँ पे एक और ब्रैकेट आएगा। हुआ ठीक कुछ? 1 मिनट। हाँ, तो मैंने जो कंडीशंस पे ब्रैकेट लगाया था, इन पर्टिकुलर कंडीशंस पे जो ब्रैकेट लगाया था वो मैंने हटा दिया है। तो अब ठीक हो गया है, जो वो वार्निंग आ रही थी वो ठीक हो गई है, अब नहीं आ रही। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मुझे सी आउट करवाना है, मतलब डिस्प्ले करवाना है। ईयर को कॉल करूंगा यहाँ पे और डिस्प्ले करवा दूंगा इज अ लीप ईयर। यार ये टाइपिंग को क्या हो गया, लीप ईयर। ठीक है, ओके। देन अगर एल्स एल्स वाली कंडीशन कि वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे मैं पहले, हाँ, इज नॉट अ लीप ईयर। यहाँ पे रिटर्न 0 कर दूंगा। अब प्रोग्राम हो गया है, अपना कोड लिख लिया है, अब इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है। तो ये वही है जो हमने अभी समझा था, कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। वही कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करी हैं। तो इनमें से अगर कोई भी इनमें ये पूरी इस इस ब्लॉक में जो भी हमने ये कंडीशंस दी हैं, तो इनमें से अगर कोई भी दो कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं, या तो ये या फिर ये, ठीक है, तो हमारा ये सी आउट मतलब जो भी है ये डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब कि वो लीप ईयर होगी, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर मतलब इस ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो, ठीक है। और अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो मतलब अगर दोनों फॉल्स हो जाती हैं, तो अपना ये एग्जीक्यूट हो जाएगा एल्स वाला ब्लॉक, ठीक है, मतलब कि वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई एक रैंडम ईयर एंटर करता हूँ, 2014 कर दिया। तो 2014 इज नॉट अ लीप ईयर। इसे ढंग से प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे स्पेस लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी स्पेस लगा देता हूँ, सॉरी यार, स्पेस। तो अब दोबारा से इसको रन करते हैं, कोई दूसरी वैल्यू देते हैं। अभी तक तो सही चला है, एक केस लिया मैंने, ठीक है। अब मैं 2000 ईयर एंटर करता हूँ। तो हाँ, मतलब सन 2000 अपना लीप ईयर था, ठीक है, आपको भी पता होगा अगर कोई होगा उस जमाने का तो, ठीक है। अब अपना देखते हैं, अभी लेटेस्ट का है 2024। तो ये भी अपना लीप ईयर है, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा आएगा, 2028, 4 साल में एक आता है ना, तो अब 2028 देख लेते हैं। तो 2028 भी लीप ईयर होगा, ठीक है। अब एक और वैल्यू ले ले रहा हूँ कोई ठीक सी, 2006 ले रहा हूँ, ठीक है। तो 2006 इज नॉट अ लीप ईयर, तो ठीक है, सही चल रहा है कोड एकदम। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो अगर प्लीज़ समझ आया हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक। थैंक यू।